हम हर जगह हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक वर्सेस बैटल पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि होगा एविल डॉक्टर स्ट्रेंज और फुल पोटेंशियल स्कारलेट विच के बीच में। व्हाट इफ के एपिसोड 4 में हमें देखने को मिला एविल डॉक्टर स्ट्रेंज, साथ ही में एक सॉर्सरर सुप्रीम का फुल पोटेंशियल, जिससे पता चलता है कि एक सॉर्सरर सुप्रीम कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वहीं वांडा विजन की स्कारलेट विच भी कुछ कम नहीं। वांडा विजन तक स्कारलेट विच की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कुछ भी बोलकर उस चीज को बना सकती थी। इसी के साथ स्कारलेट विच अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाने के बाद भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। ये दोनों ही सुपर हीरोज बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो इनका कंपैरिजन होना ही चाहिए। तो मिस्टर फिल्म चैनल से मैं हूं अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की। एक एब्सोल्यूट टाइम, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट यानी ये फेट है, इसको बदला नहीं जा सकता। उसी एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज करने की कोशिश में डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो, जिसमें ब्लैक ऑर्डर स्पेल होता है, उसे पढ़ते हैं। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो ये बुक मेनली फोकस करती है मिस्टिसिज्म के डार्क साइड पर, और मूवी में काइसिलियस ने इसी बुक के रिचुअल को यूज करके डोरमामू से कांटेक्ट किया था, और एंशिएंट वन इसी बुक की हेल्प से डार्क डायमेंशन से पावर भी लेती थी। इसी बुक को पढ़कर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पावर एब्जॉर्प्शन सीखा, और वो कई मॉन्स्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगे, जो कि रैंक थे छोटे मॉन्स्टर्स से बड़े मॉन्स्टर्स तक, जिसमें टेंटेकल्स मॉन्स्टर भी इन्वॉल्व था। अब पता नहीं ये टेंटेकल मॉन्स्टर शोमागोरा था कि नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये शोमागोरा था तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इतने सारे मॉन्स्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करते करते इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने अपने कुछ ही मूव से टेंटेकल मॉन्स्टर के टेंटेकल्स को काट दिया था, और उन टेंटेकल को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बना असली इविल, और उसे मिली इनसेन अमाउंट ऑफ पावर्स। यहाँ तक कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो अपनी पावर से जब वॉचर चीजों को एक्सप्लेन करता है तो वो उसे भी महसूस कर पाया, और गूस बम्प तो तब मिले जब इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वॉचर से बात कर पाए। इसी के साथ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ओरिजिनल टाइमलाइन वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे अटैक्स को इजीली डिफेंड कर दे रहा था, और एंड में उसने एक सॉर्सरर की पावर को ही एब्जॉर्ब कर लिया, और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सब चीज करने के बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो मरी हुई क्रिस्टीन पाल्मर को रिजरेक्ट कर लेते हैं। पर वो एक एब्सोल्यूट टाइम था जिसमें छेड़छाड़ करने की वजह से पूरा वर्ल्ड ही नहीं रहा, और एंड में क्रिस्टीन पाल्मर भी नहीं रहती। अब बात करते हैं वांडा विजन के वांडा मैक्सिमॉफ की। वांडा, जिसे अब हम स्कारलेट विच कह सकते हैं। वांडा पैदा ही हुई थी मैजिक एबिलिटीज के साथ, और उसकी ये एबिलिटीज क्योस मैजिक को हार्नेस कर सकती थी, और आगे माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आने की वजह से उसकी यही एबिलिटीज एम्पलीफाई हो गई। अब वांडा ने 2023 का बैटल ऑफ अर्थ लड़ा है, जहां उसने ऑलमोस्ट थानोस को मार ही दिया था। बट उस बैटल के बाद वांडा काफी अकेली पड़ गई, जिसकी वजह से उसका दुख भी बढ़ गया था, और इसी वजह से उसने अपनी पावर को अनलिस्ट किया और क्रिएट किया एक अलग रियलिटी। और यहाँ पे वांडा ने जो मैजिक यूज किया था उसे हम लोग कहते हैं हेक्स मैजिक। जब वांडा ने अपने मैजिक का यूज किया तो वेस्ट व्यू के लोग भी उसके इस सिटकॉम में शामिल हो गए, और वांडा ने अपने टाउन हॉल को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया था एनर्जी फील्ड के थ्रू। यहाँ पर वांडा ने विजन को दोबारा क्रिएट किया, और अपनी आइडियल लाइफ के लिए उसने 2 बच्चों को भी क्रिएट किया था, जो थे टॉमी और बिली। बट वांडा के लिए फर्दर कॉम्प्लिकेशन की वजह बने अगाथा, जो कि इस रियलिटी को समझती थी, और स्वॉर्ड, जो कि उसे एलिमिनेट करना चाहती थी। अगाथा हार्कनेस और स्वॉर्ड के एजेंट्स को डिफीट करने के बाद मैक्सिमॉफ अपनी रियलिटी को डिसस्पेल कर देती है, जिस प्रोसेस में उसकी खुद की फैमिली भी इरेज हो जाती है। बट इसी के साथ उसे ये रियलाइज होता है कि अपने दुख को टेम्पोररी हाइड करने के लिए उसने दूसरों की लाइफ को डैमेज किया है, और वो आइसोलेशन में इन सभी चीजों से दूर चली जाती है। और सीजन के एंड में वो हमें डार्क होल्ड पढ़ती दिखती है, वो भी अपने एस्ट्रल फॉर्म में। डार्क होल्ड को बुक ऑफ सिंस, बुक ऑफ स्पेल एंड बुक ऑफ डैम भी कहा जाता है। ये बुक एंशिएंट बुक ऑफ स्पेल है विद अनस्पीकेबल पावर, और ये बुक बनी है डार्क मैटर से फ्रॉम द हेल डायमेंशन। तो अब बात करते हैं वांडा की पावर्स और एबिलिटीज की। साइनिक्स। अब माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आने की वजह से वांडा को मिली उसकी साइनिक पावर्स। वांडा इस पावर को यूज करती है अपने हैंड से, जो कि रेड कलर के ल्यूमिनेसेंट वेपर को क्रिएट करता है, और ये चीज रिजेंबल करती है उसके नेचर यानी क्योस मैजिक को, जिसके साथ ही वांडा पैदा हुई थी। इन चीजों को यूज करने के लिए उसके हाथों में मूवमेंट होना चाहिए, और वांडा को एक जगह कंसंट्रेट करना पड़ता है। और सिविल वॉर में वॉर मशीन ने अपनी सोनिक कैनन का यूज करके उसकी इन्हीं पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और इसीलिए जब वांडा को राफ्ट में रखा गया तो उसके हाथों को बांध दिया गया था।
अपनी इन्हीं साइनिक एबिलिटीज़ को वो मैनिपुलेट करके एनर्जी ब्लास्ट भी बना सकती है, जो कि हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉस सेंट्रीज पर देखने को मिल ही रहे थे। यही सेम चीज़ हमें बैटल ऑफ अर्थ में भी देखने को मिल रही थी। टेलीकाइनेसिस। वांडा के पास एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ को मूव, लेविटेट या फिर उसको मैनिपुलेट कर सकती है, और ये उसकी पहली एबिलिटी भी है जो कि हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिली, जहां वो वुडन बॉक्सेस को बिना छुए मूव कर ले रही थी। डिसइंटीग्रेशन। वांडा अपनी एबिलिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिसइंटीग्रेट कर सकती है, जैसे उसने अल्ट्रॉन सेंट्रीज के साथ किया था। मेंटल मैनिपुलेशन। तो ये चीज़ हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिली, जहां वांडा ब्लैक विडो, थॉर, कैप्टन अमेरिका और हल्क के माइंड में इल्यूजरी हिप्नोसिस को क्रिएट कर देती है। टेलीपैथी। अपनी टेलीपैथिक एबिलिटीज से वांडा पहले ही अल्ट्रॉन के इंटेंशंस को समझ लेती है और विजन से होने वाली तबाही को भी पहले ही देख लेती है। मास्टर्ड सॉर्सरस। वांडा मैजिक के साथ पैदा तो हुई थी, बट उसे अपनी लाइफ की ओरिजिन नहीं पता थी। साथ ही में उसे अपने मैजिक को यूज करने की ट्रेनिंग किसी ने भी नहीं दी, जिसे अब वो सीख रही है डार्क होल्ड से। जो स्पेल्स डार्क होल्ड में हैं, अगर वांडा उन्हें सीख लेती है तो वो एक सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल होगी। क्याओस मैजिक मैनिपुलेशन। वांडा क्याओस मैजिक को मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे उसने अपनी पूरी एक रियलिटी ही बना ली थी। रियलिटी मैनिपुलेशन। वांडा अपनी बनाई हुई वेस्ट व्यू की रियलिटी में जो चाहती थी वो करती थी, यानी खुद के रूल्स, और अगर उसे रियलिटी में कुछ गड़बड़ लगता था तो वो चीज़ों को खुद से डिलीट करके वापस से सही कर देती थी। कॉन्जुगेशन। वांडा अपनी फिंगर की वेव से वेडिंग रिंग को क्रिएट कर देती है, और ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स को उसने क्रिएट किया है। लाइफ क्रिएशन। हेक्स के अंदर ही वांडा ने 2 लिविंग बींग्स बनाए, टॉम और बिली। इसी हेक्स के अंदर हमें वांडा की नई एबिलिटीज देखने को मिली, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, फायर मैनिपुलेशन एंड वाटर मैनिपुलेशन। एनर्जी एब्जॉर्प्शन। वांडा अगाथा के डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करके उसे क्याओस मैजिक में बदल देती है, जिससे उसकी खुद की एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। वांडा के एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत पावरफुल है कि वो अपने एस्ट्रल को प्रोजेक्ट कर सकती है, इसी के साथ उसके फिजिकल फॉर्म भी एक्टिव रहता है। तो अब करते हैं कंपैरिजन। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले ही हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन सॉर्सरर सुप्रीम है, बट बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो पढ़ने के बाद जब उसने मॉन्स्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो वो बना इविल, और उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक टाइम पे टेंटिकल मॉन्स्टर को उसने बस कुछ ही सेकंड्स में मार दिया था। वहीं वांडा एक विच है जिसके पास पहले ही उसका क्याओस मैजिक है, उसकी इन पावर्स को एम्पलीफाई किया है माइंड स्टोन ने, और अब वो मैजिक सीख रही है डार्क होल्ड से। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के पास पहले से ही इंसेन अमाउंट ऑफ पावर्स रह चुकी हैं। इसी के साथ ये दोनों ही अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं डार्क डायमेंशन या फिर हेल डायमेंशन की पावर्स इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो वो बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को पढ़ चुके हैं, वहीं वांडा अभी भी डार्क होल्ड को पढ़ रही है। डार्क होल्ड की ओरिजिनल पावर्स हमें सिर्फ एजेंट्स ऑफ शील्ड में ही देखने को मिली है, और ये फिलहाल कंफर्म नहीं है कि डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद वांडा के पास किस तरह की पावर्स आएंगी। बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो पढ़ने के बाद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम की पावर को भी एब्जॉर्ब कर चुका है। अगर ये फाइट इनके फिजिकल फॉर्म में होती है तो विनर डिसाइड करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इन दोनों के ही पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, जैसा स्पेल वोंग ने सॉर्सरर सुप्रीम के ऊपर किया था, जिसकी वजह से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। अगर वैसा ही सेम स्पेल इविल डॉक्टर स्ट्रेंज खुद पर कर लेता है, जो कि बहुत आसान है क्योंकि उसने बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो जैसी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा। और अगर ये दोनों बीइंग्स फाइट करते हैं अपने एस्ट्रल फॉर्म में, तो वांडा एक नॉर्मल सॉर्सरर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने एस्ट्रल फॉर्म में। बट हम यहाँ एक नॉर्मल सॉर्सरर की बात कर ही कहाँ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का एस्ट्रल फॉर्म में वांडा के जैसा ही होना चाहिए। एस्ट्रल प्रोजेक्शन में ही वांडा अपने बच्चों की आवाज़ सुन लेती है जो कि मल्टीवर्स में कहीं फंसे हैं, बट फिलहाल ऐसी कोई भी चीज़ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ देखने को नहीं मिली है, तो ये एक प्लस पॉइंट है वांडा के लिए। अब आगे की फाइट इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि ये फाइट हो रही है विद टाइम स्टोन या फिर विदाउट टाइम स्टोन, क्योंकि टाइम स्टोन का यूज़ करके इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन या फिर टाइम लूप में भी फंसा सकता है। तो अगर ये फाइट टाइम स्टोन के साथ हो रही है तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली जीत जाएगा, बट अगर ये टाइम स्टोन के बिना होती है तो विनर डिसाइड करने में काफ़ी मुश्किल होगी। आप अगर अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो इसी बैटल के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर मुझे वो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। इसी के साथ आपको हमारा ये वर्सेस बैटल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पड़े हुए हैं,
तो वहाँ पे जाकर भाई मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। म्यूजिक